हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम आज का जो क्लास करने वाले हैं वो है हमारा अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का क्लास आज से स्टार्ट है। और हम जो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करेंगे वो रहेगा कंटेम्प्रेरी का, यानी कि आपका पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड में हमारा आप लोग को अभी 3 पेपर कंपलसरी पढ़ना है, पेपर 1, 2, 3, और ये तीनों पेपर पढ़ना है। उसके बाद से आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल ये सारे काम है। तो सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का अच्छा है, इजी है, और थोड़ा मैं इसको बोलती हूँ कि ये मार्क्स गेनिंग है। ये ईयर जो है मार्क्स गेनिंग होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें बहुत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारे आज के क्लास में हमें जो आज पढ़ना है वो है हमारा कंटेम्प्रेरी, और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो है शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषता। ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, ये चीज़ें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यही आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 का ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ समझते हैं। वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर किया है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग एजुकेशन और ये सब के बारे में पहले से ही जानते हैं। वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज मार लीजिएगा, हो जाएगा। शिक्षा एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसके अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य एक ऐसा चेतनयुक्त, तर्कयुक्त एवं विवेकशील प्राणी है जो सदैव विकास की ओर उन्मुख होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह अपनी संतति को अपने चिंतन के बल पर किसी निश्चित आदर्श की ओर ले जाना चाहता है। उन आदर्शों के उद्देश्य में एकता नहीं होती। देखिए, एजुकेशन जैसे अगर हम शॉर्ट में बोले तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसमें एक इंसान का जो है उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है। ये मान लीजिए उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो है विकास होता है, उसी को हम शिक्षा बोलते हैं। फिलहाल ये जो इतना दिया हुआ है ये आपको हिस्ट्री टाइप का है कि एक्चुअली में एजुकेशन क्या है। हमें जो स्टार्टिंग करना है यहाँ से करना है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से है, जिसमें अप्रत्यय लगाने से शिक्ष का अर्थ क्या बन जाता है, सीखना और सिखाना। हमारे हिंदी में जो है शिक्षा का जो अर्थ बनता है, हिंदी में शिक्षा का जो हम अर्थ मानेंगे वो हमारा बनता है सीखना और सिखाना। सिर्फ सीखना ही, सिखाना ही नहीं है, इसमें सीखना भी होता है। अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता था और उसके संरक्षण में अपना योग देता था। देखिए, पहले के टाइम में अगर हम शिक्षा की बात करें तो इसका मतलब होता था कि हमारी जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे आप बोल सकते हो कि संस्कृति है, उसका जो है उससे हम लोग अवगत होते थे और अपना योगदान उस संस्कृति को बढ़ाने में जो होता था वो देते थे। ये शिक्षा का माध्यम था। और फिर उसको वही सारे संस्कृति को, अपने विरासत को जो है हम आने वाले जनरेशन को फॉरवर्ड करते थे। प्रोफेसर ड्रेवर ने क्या कहा है, देखिए ये तो हुआ आपका शिक्षा का मीनिंग, अर्थ। अब हम फिलोसफर्स के डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर ड्रेवर ने क्या बोला है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। जो मैं आपको बोल रही थी कि एक्चुअली में हमारा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो शिक्षा के माध्यम से होता है। तो इसमें हमारे किस किस विकास के कौन कौन से क्षेत्र का होता है। पहला तो हमारा कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र होता है वो, हमारा बिहेवियर, हमारा नॉलेज, हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा मेंटल लेवल का डेवलपमेंट है, ये तीनों चीज़ों को हम जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसे सांचे में चाहें वैसा ढाल सकते हैं। ये प्रोफेसर ड्रेवर का कहना है। और ये ढालने की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षा के द्वारा हमें मिलती है। जो भी फिलोसफर्स के स्टेटमेंट है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एग्जैक्टली आप वैसे ही लिखेंगे, और जैसे ये प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार है तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब आइए गांधी जी ने क्या बोला है शिक्षा के बारे में। शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। गांधी जी का कहना है कि इंसान की आत्मा, शरीर और उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, इसमें जो विकास होता है उसी को ये शिक्षा मानते हैं। अब इस शिक्षा की विशेषता ये क्या है, यहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता,
लिख लीजिएगा, ठीक है। ये विशेषता बोलिए, नेचर बोलिए, ये है आपका शिक्षा का, ये यहाँ पे जरूर लिखिएगा। तो पहला क्या है, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। सभी बालक एवं व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों व भावनाओं को लेकर जन्म लेते हैं। शिक्षा इन शक्तियों एवं संभावनाओं के विकास में योग देती है। शिक्षा जो है इन सारी शक्तियों को बढ़ाती है और आगे बढ़ाती है। तो इसको हम जो है ये हमारे कहीं ना कहीं विकास, जैसे कि इंसान का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें जो है अहम रोल बोले, इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो एजुकेशन है। नहीं, अगर एजुकेशन रहा तो हमारा विकास तो होगा ही, लेकिन सही रास्ते पे नहीं होगा। शिक्षा एक सोउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ पर्पसिव और कॉन्शियस प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, एक उद्देश्य से भरा हुआ प्रोसेस होता है। इसमें उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को पाने के लिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। ये इसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो शिक्षा दे दिया गया वही है, नहीं, अकॉर्डिंग टू जनरेशन कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रगति के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए, वो प्रोग्रेस के लिए है जो चेंजेस आते हैं। मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट्स समझा रही, इस पॉइंट्स को भी अंडरलाइन कीजिएगा। और ये पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, इसमें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही लिखना जरूरी नहीं है, इसमें आप अपना वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस लगा सकते हैं, बस मीनिंग समझ लीजिएगा। फिर है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन जैसे ही एक इंसान का जन्म, देखिए शिक्षा दो तरह से होता है ना, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा का एक टाइम होता है, उस टाइम से हम लेते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो हमारी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है, वो हमारा तो जैसे ही हमारा जन्म होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक चलते रहता है। इसीलिए इसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। जो हमें स्कूल में एजुकेशन मिलता है उसको तो हम जानते हैं, वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। इसके अलावा भी हर जगह से हमें एजुकेशन मिलता है। हमारे नेबर से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारे फ्रेंड्स से मिलता है, सभी जगह से मिलता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विद्यालय में ही शिक्षा मिलती है। 6 नंबर है, शिक्षा अंतर शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। हाँ, बिल्कुल सही है। अब यही चीज मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि शिक्षा का ये डेफिनेशन है। एक्चुअली में हर इंसान एक दूसरे से अलग है, सही है। सबके अलग के अंदर जो है अलग अलग शक्तियां हैं। तो उन शक्तियों का विकास, उन शक्तियों को का डेवलपमेंट जो है वही शिक्षा है, वही एजुकेशन के द्वारा हमें मिलता है। शिक्षा यहाँ पर है कि शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास मात्र नहीं, बल्कि उनका सर्वांगीण व पूर्ण विकास है। अब इनका जो है शिक्षा को, एजुकेशन को सिर्फ हम ज्ञानात्मक विकास से नहीं लेते हैं कि सिर्फ भाई दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, वैसा नहीं। पूरा विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट आता है, शारीरिक विकास आता है, संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा ज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट, ये सारे तरह का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे तरह के विकास से जो है शिक्षा का मतलब होता है। और शिक्षा के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में विकास होता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। देखिए ये ना अलग से भी आता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस, हाउ कैन यू से दैट। इस बात को आप जो है साबित कीजिए। तो देखिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया क्यों मानते हैं। देखिए शिक्षा में दो इम्पॉर्टेंट पोल होते हैं। कौन है दो भाई पोल। एक हमारा है स्टूडेंट, राइट, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन फॉलो करते हैं, इसलिए स्टूडेंट को फर्स्ट में लिखा मैंने। फिर दूसरा हमारा होता है टीचर। इन्हीं दोनों के बीच में एक्चुअली इंटरेक्शन होता है। इन दोनों को ही जो शिक्षा का पोल माना जाता है, इसीलिए द्विमुखी प्रक्रिया है। टीचर की तरफ से दिया जाता है, स्टूडेंट की तरफ से लिया जाता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि केवल शिक्षक ही सक्रिय होकर बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को परस्पर सहयोग करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं टीचर सिर्फ एक्टिव रहे और वो इधर से देते जाए और स्टूडेंट लेने के लिए एक्टिव है ही नहीं तो क्या वो एजुकेशन सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें दोनों को एक्टिव रहना जरूरी है, इसीलिए इसको हम लोग द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं या फिर बाइपोलर प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे आपको समझाया गया है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, और इनके बीच में जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस चलता है उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल प्रोसेस। तीसरा इसकी जो विशेषता है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब इसको ट्राइपोलर भी बोला जाता है। ट्राइपोलर बोलने वाले में हमारे सबसे जो फेमस फिलोसोफर है वो डीवी है, कहीं ना कहीं नाम दिया होगा, यस, जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है इसको त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि ट्राइंगल मानते हैं। क्यों? इसमें तीसरा बंदा किसको इन्होंने शामिल कर लिया है? तो तीसरा जो शामिल किया है इन्होंने पाठ्यक्रम और सामाजिक वातावरण को किया, यानी सोशल इन्वायरमेंट। इनके अकॉर्डिंग अगर हम करिकुलम सही तरीके से ना बनाए, या सही तरीके का करिकुलम हमें ना मिले, या हमें इन्वायरमेंट वैसा ना मिले, तो ये एजुकेशन प्रोसेस को हम सक्सेस करने में इस एजुकेशन प्रोसेस जो है सक्सेस नहीं होगा, ये इनका मानना है। तो जॉन डीवी के अनुसार सिर्फ 2 नहीं 3 इसमें पोल होते हैं, एंड 3 पोल में टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम है, ये 3 पोल है, ये जॉन डीवी का कहना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है ना 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट अलग से भी आ सकता है, शॉर्ट में दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए, या नोट्स लिखने को दे देगा। तो इस तरह से जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आंसर दीजिएगा तो ये डायग्राम के तहत जरूर समझाइएगा, और इसमें भी, और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। एग्जैक्टली आप चाहें तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जो है बहुत ही शॉर्ट और एग्जैक्टली वैसा ही लाती हूँ जिससे कि आपको आंसर में हेल्प हो। तीसरा बोला गया है कि शिक्षा जो है बहुमुखी प्रक्रिया है, मल्टीपोलर है। अब यहाँ पे एक और मानने वाले हैं जिनको मल्टीपोलर इसको बोलते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा को बड़े व्यापक रूप में अनुभव किया गया, क्योंकि शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं, सुविधा अनुसार मनुष्य के समस्त आयु के अनुकूल बनाने पर बल दिया जा रहा है। कुछ शिक्षा शास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास न करके अनेक आयामों का विकास करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक, प्राकृतिक। इसीलिए इसको जो है हम लोग बहुमुखी यानी मल्टीपोलर प्रोसेस कहते हैं। 10 नंबर है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये क्या है? शिक्षा को हमें कोई स्थिर क्रिया न समझ लेना चाहिए, बल्कि यह तो सर्वदा, देखिए गत्यात्मक का मतलब पहले समझिए, डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यूअस चलने वाला। और अगर हम ये माने कि भाई शिक्षा आपने जैसे कि बच्चों को हम लोग बोलते भी है कि चलो चलो जब तक स्कूल जा रहे हो तब तक पढ़ना है, फिर नहीं, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि शिक्षा आज स्टार्ट हुआ कल खत्म फिर परसों स्टार्ट, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस चलने वाला डायनामिक प्रोसेस है जो चलते रहता है, और ये दिन प्रतिदिन जो है जैसे चलता है डे बाय डे, ये और गतिशील होता है और इसकी प्रक्रिया स्ट्रांग होती है और अच्छा बनते जाता है। तो ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है, ये सोशल डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस है। अब आप सोचेंगे सोशल डेवलपमेंट कैसे हो गया, तो देखिए जहाँ 1 से 2, 2 से 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 3 लोग इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं तो वो सोशल हो जाता है, वो सामाजिक हो जाता है। और एजुकेशन में तो ये होता ही है, हम एक छत के नीचे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टीचर द्वारा जो है एजुकेशन दिया जाता है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया हुई। दूसरा रीज़न ये है सामाजिक प्रक्रिया का, क्योंकि हम ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं कल को ये सारी चीज़ें सीख कर आए और अपना योगदान जो है समाज को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में दे। तो ये सामाजिक प्रक्रिया हुई ही। तो ये 2 पॉइंट के तहत हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया है। देखिए जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उस एक्सप्लेनेशन से थोड़ा हट करके भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, ताकि आप भी उसी तरह से लिख पाएं। अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन दिया है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपका हुआ हिंदी का। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडुकेटिंग और ऑफ बीइंग एडुकेटेड एज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रियरिंग और ब्रिंगिंग अप एज अ चाइल्ड और एनिमल और डेवलपिंग फिजिकल फ्रॉम चाइल्डहुड और बीइंग रियर्ड ब्रॉट अप और डेवलप्ड इन द वे। यही एजुकेशन है, वेबस्टर डिक्शनरी ने बोला है। अदरवाइज एजुकेशन का मीनिंग इसमें भी हमने लाया है आप लोगों के लिए। एनालिसिस ऑफ द वर्ड एजुकेशन का मीनिंग क्या है, तो ये एडुक्टम से निकला हुआ है। देखिए लैटिन वर्ड एडुक्टम, और इसका जो मीनिंग होता है, द वर्ड एडुक्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ई एंड ड्यूको मीनिंग आउट ऑफ एंड टू लीड रिस्पेक्टिवली। इस तरह से इसका मीनिंग है। फिर है एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि हम विशेषता में देखते हैं कि एजुकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिर हमारा है ब्रॉड मीनिंग, अगर हम एजुकेशन का देखें वो दिया है,
डेफिनेशंस जो हैं जो हमारे फिलोसफर्स के वो हैं, प्लेटो का है, एरिस्टोट का है और हमारा पेस्टिलॉजी का है, एडम्स का है, मिल्टन का है। इनमें से 4 या 5 लिख लीजिएगा। ये एजुकेशन का डेफिनेशन हुआ और ये हमारी विशेषताएं हुई। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एनालिसिस ऑफ द वर्ड एजुकेशन। तो इस तरह से जो है हमारा एजुकेशन का शिक्षा का जो है आज का क्लास, जो कि जिसमें कि आप लोग शिक्षा की अर्थ एंड परिभाषा एंड विशेषता एंड प्रकृति हम समझें। इसका आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। ये जो यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है ये चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, बस ये समझाने के लिए था। और लेकिन लिखना यहाँ से होगा, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऊपर में लिखिएगा, शिक्षा की विशेषता या शिक्षा की प्रकृति, प्रकृति भी लिख सकते हैं, नेचर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, नेचर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा को एक ही में बनेगा, आपको नेचर हो गया ये आपका। और इसको अच्छी तरीके से सारे को दिखाइएगा। 11 पॉइंट है और इंग्लिश में भी इसी तरह से आपको बनाना है। सो ये रहे फ्रेंड्स आज का क्लास हमारा अवध यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का बीएड का। एंड आई होप कि आप लोग इसका नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा फर्स्ट क्लास से ही नोट्स बनाना, क्योंकि आगे जाके फिर बर्डन हो जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। हम धीरे धीरे क्लास को और लॉन्ग करेंगे, फिलहाल शॉर्ट एंड क्रंची रख रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।